गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बच्चों, कल हम लोगों ने विराम चिन्ह का प्रयोग के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्हों के बारे में जाना था। आज हम लोग विस्मयादि बोधक के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, जैसे देखिए, विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है बच्चों। तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य में किया जाता है, खुशी में किया जाता है, हर्ष में किया जाता है, शोक में किया जाता है, दुख में किया जाता है और प्रशंसा में किया जाता है और घृणा में किया जाता है और डर में भी किया जाता है। ठीक है बच्चों। इस प्रकार के जो शब्द है उसको प्रकट करने के लिए हम लोगों को विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, जैसे वाह, कितना अच्छा, हाय, हे राम, इस प्रकार से हम लोगों को संबोधन के लिए भी हम लोगों को विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो बच्चों, अब हम लोग योजक चिन्ह के बारे में जानेंगे। योजक के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, योजक चिन्ह के बारे में जानेंगे। योजक चिन्ह का प्रयोग। योजक चिन्ह का प्रयोग तो दो पदों के बीच प्रयुक्त शब्द के स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो पदों के बीच प्रयुक्त शब्द के स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों। जैसे लोटा, डोरी। ठीक है बच्चों। क्या होगा? लोटा और डोरी। ठीक है बच्चों। तो ये और के जगह में हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करें, यानी कि विरोधी शब्दों के बीच में। उसी प्रकार से अन्य भी आते हैं, रात, दिन। तो जहां हम लोग को लिखते हैं रात और दिन, ये सब क्या है? विरोधी शब्द, यानी कि इसके ऑपोजिट है। ठीक है बच्चों। तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे कि रात दिन हो गया, सुख दुख हो गया, माता पिता हो गया और आना जाना हो गया, रोना हंसना रोना हो गया। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें हम लोगों को योजक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद आता है बच्चों उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। ठीक है बच्चों। अब हम लोग उद्धरण चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग उद्धरण चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। उद्धरण चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है बच्चों। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग तो बच्चों, यदि किसी अन्य व्यक्ति के कथन को बिना बदले लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण
चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, जैसे श्याम ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है बच्चों। जैसे श्याम ने कहा, जैसे श्याम ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है बच्चे। इस प्रकार से जब किसी अन्य व्यक्ति के कथन को बिना बदले लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो उसके जो श्याम कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस वाक्य को बिना बदले हम लोगों ने यहाँ लिखा, तो इसमें हम लोगों ने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक उसी प्रकार से या फिर किसी विशेष पद समूह को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है बच्चों, हम लोग को उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे किसी विशेष शब्द या पद समूह यानी कि शब्दों का समूह, पद समूह को निर्दिष्ट करने के लिए, यानी कि उसको नजर में आने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, करने के लिए एकल या एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, किसी बात को हम लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचाने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए हम लोगों को उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि किसी कवि का नाम हो गया, रामधारी सिंह दिनकर, महात्मा गांधी, या कोई जगह हो गया, विशेष स्थल हो गया, उन सभी को दिखाने के लिए, या ये इम्पोर्टेंट चीज है, इनसे रिलेटेड कुछ है, इसके लिए हम लोगों को उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कोष्टक, ठीक है बच्चों। कोष्टक आता है यानी कि ब्रैकेट, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग, ठीक है बच्चों। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग यानी कि ब्रैकेट, जैसे कि ये हो गया ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। तो इसका प्रयोग हम लोग करने सीखेंगे अभी। तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग वाक्यों के बीच में किया जाता है, वाक्यों के बीच में किया जाता है, ठीक है बच्चों। वाक्यों के बीच में किया जाता है यानी कि सेंटेंस के बीच में किया जाता है। इनका प्रयोग मुख्य वाक्य की किसी खास जानकारी
किसी खास जानकारी को भिन्न करने के लिए, यानी कि अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि ब्रैकेट का प्रयोग हम लोगों को, पुस्तक का प्रयोग हम लोगों को वाक्य के बीच में किया जाता है, और इनका प्रयोग मुख्य वाक्य की किसी खास जानकारी को भिन्न करने के लिए, अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण आता है कि वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। तो बच्चों, जैसे किसी को पता नहीं होगा, ठीक है बच्चों, तो वाल्मीकि कौन थे, ठीक है, तो यहाँ वाल्मीकि के बारे में बताने के लिए रामायण के रचयिता थे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको खास जानकारी देने के लिए ब्रैकेट का यूज करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग अंतिम भाग जानेंगे, निर्देशक। ठीक है बच्चों, तो हम लोग निर्देशक के बारे में जानेंगे। निर्देशक या सूचक चिन्ह का प्रयोग। सूचक चिन्ह का प्रयोग बच्चों, निर्देशक या सूचक चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग जो है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्यांश की व्याख्या की ओर संकेत दिलाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, जैसे हम लोग किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं कि किसी की विशेषता बताइए, या सूरदास की विशेषता बताइए, सूरदास के काव्यों की विशेषता बताइए, या बड़े भाई साहब के स्वभाव की विशेषता बताइए, तो उस दौरान बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं हैं, निम्नलिखित है, तो उस दौरान हम लोग इन चीज का प्रयोग किया जाता है। या सप्रश्न व्याख्या करते हैं, तो उस चीज में हम लोग को निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नोट हो गया, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ध्यान दे, हम लोग ध्यान दे, आदि शब्दों में हम लोगों को निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम लोगों ने विराम चिन्ह के अन्य प्रकारों के बारे में जाना। जैसे कि कल हम लोगों ने अल्प विराम के बारे में जाना था, अर्ध विराम के बारे में जाना था, पूर्ण विराम के बारे में जाना था, और प्रश्नवाचक के बारे में जाना था। तो आज हम लोगों ने विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में जाना, योजक चिन्ह के बारे में जाना, कोष्टक के बारे में जाना, और निर्देशन चिन्ह के बारे में जाना। तो बच्चों, आशा है कि मेरे द्वारा दी गई विराम चिन्ह का जो वाक्यों में प्रयोग जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आई होगी। और ये सब जो आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो अभी जो सिलेबस है व्याकरण का, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, कक्षा 9वीं में
जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो बच्चों आप इसे पढ़ें और समझें और दूसरे बच्चों को भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।